महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से भारत की सरकार और विशेषकर शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी पहल इनकी ओर से की जा रही है। महोदय, समय तो बहुत ही कम है, लेकिन मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। महोदय, यह पंक्ति आज की नहीं है। अब से लगभग 250 साल पहले एक बड़े महात्मा महापुरुष ने कही थी, जिनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ हम लोग लेते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले। उस समय का जो समाज था, उस समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति था, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विद्या का, शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए यह पंक्ति उन्होंने कही थी। हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, इनका नाम नहीं ले तो शिक्षा पर चर्चा अधूरी रह जाएगी। हम महात्मा फूले साहब के चरणों में नमन करते हैं। अभी हम सब और सरकार का भी हम धन्यवाद इसलिए विशेष रूप से करना चाहते हैं कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बहुत ही ज़ोर शोर से की है, ईमानदारी से कर रही है, और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उनके लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से पहले से कम रही थी, शिक्षण संस्थानों में महिलाएं कम आ पाती थी, लेकिन सरकार की पहल के कारण महिलाओं की संख्या स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में सब जगह बढ़ रही है। अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त 250 साल पहले जबकि चर्चा हम कर रहे हैं, उस वक्त महिलाओं को, चाहे किसी जात की महिला हो, किसी धर्म की महिला हो, भारत में स्कूल के दरवाजे बंद थे, शिक्षा की अनुमति उनको नहीं थी, कोई भी महिला हो। उस वक्त महात्मा फूले साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पढ़ाया, खुद से उनको शिक्षक बनाया। हमारे देश में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में हम सावित्रीबाई फूले का नाम याद करते हैं। महोदय, उस वक्त जब शिक्षिका के रूप में बन गई, अपने पति से पढ़ने के बाद सावित्रीबाई फूले, उन्होंने प्रथम विद्यालय महिलाओं के लिए इस देश में स्थापित की। तब से महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिल रहा है। हम गुजारिश करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि माननीय कुशवाहा साहब तुरंत करते हैं, 1 मिनट से। हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस देश भर में मनाते हैं, वैसे ही 3 जनवरी जो माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय भारत सरकार को करना चाहिए। यह हम इनसे आग्रह करते हैं। बात तो और भी करनी थी, लेकिन समय नहीं है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको बहुत धन्यवाद।